एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी का लेसन नंबर 5 जो कि है राजिया के सोठे। कृपाराम जी खेड़िया द्वारा ये सोठे लिखे गए हैं। कृपाराम जी खेड़िया का एक सेवक था जिसका नाम था राजा राम, और राजा राम के कहने पर ही, उनके कोई संतान नहीं थी, तो उनके कहने पर ही कृपाराम जी ने राजिया अर्थात राजा राम को अमर बनाने के लिए उसके नाम से उसको संबोधित करते हुए कवि ने सोरठों की रचना की। तो क्लास 10th के अंदर जो उनके लिखे सोरठे दिए गए हैं वो 15 दिए गए हैं। 15 सोरठे उनके लिखे हुए अपने सिलेबस के अंदर हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। राजियारा सोरठा राजस्थानी के अंदर लिखे गए हैं राजिया के सोरठे। सबसे पहला जो है वो है गुण अवगुण जिण गाँव सुने न कोई सांभळे उण नगरी विच नाव रोही आछी राजिया। हे राजिया, ऐसा स्थान, ऐसी जगह जहाँ अच्छे बुरे में कोई भेद ही नहीं किया जाता हो, गुण और अवगुण, गुणी और अवगुणी की कोई परख करने वाला ही नहीं हो, अच्छे और बुरे का कोई भेद करने वाला ही नहीं हो, सुने न कोई सांभळे, कोई सुनने वाला न कोई संभलने वाला हो, ऐसी जगह से तो उन नगरी विच नाव, ऐसा चाहे कोई नगर ही क्यों नहीं हो, उस नगरी से भी भली हैं रोही। रोही अर्थात निर्जन वन, जन रहित स्थान जहाँ लोग ही नहीं रहते हो, निर्जन। आछी राजिया, आछी अर्थात अच्छी। हे राजिया, ऐसी जगह, ऐसा स्थान जहाँ गुण अवगुण की कोई परख करने वाला ही नहीं हो, अच्छे बुरे का भेद करने वाला ही नहीं हो, न कोई अच्छे की बात सुने न कोई बुरे की सुने, ऐसी जगह से तो चाहे वो कोई बड़ा सा नगर भी क्यों नहीं हो, ऐसे नगर से भी अच्छा होता है निर्जन वन, क्योंकि वहाँ लोग ही नहीं रहते। तो हम किसी से आशा ही नहीं कर सकते कि यहाँ कोई अच्छे बुरे में भेद करने वाला है। जहाँ है ही नहीं वहाँ तो होगा ही नहीं भेद ही। लेकिन जहाँ पर लोग मौजूद हैं उस अवस्था के अंदर भी यदि अच्छे बुरे में भेद नहीं होता है तो ये बड़ा दुख का विषय होता है। तो कृपाराम जी खेड़िया ने यहाँ राजिया को संबोधित करते हुए कहा है कि ऐसी जगह पे कभी नहीं रहना चाहिए जहाँ अच्छे बुरे में भेद करने वाला कोई हो ही नहीं। कृपाराम जी खेड़िया के द्वारा लिखा गया दूसरा सोरठा है कारज सरेन कोय बल पराक्रम हिम्मत बिना हलकार्या की होय रंगा स्याड़ा राजिया। हे राजिया, कारज सरे न कोय, कारज अर्थात कार्य, सरे अर्थात पूर्ण होना, न कोय, कोई अर्थात कोई भी। हे राजिया, बिना बल के, बिना पराक्रम के, बिना हिम्मत के कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता है। किसी भी कार्य में हम सफल नहीं हो पाएंगे जब तक हम हिम्मत से कार्य को नहीं करेंगे, पराक्रम के साथ कार्य को नहीं करेंगे, बल के साथ कार्य को नहीं करेंगे, तब तक हम किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाएंगे। यदि हमें कार्य में सफल होना है तो हमें बल के साथ में, पराक्रम के साथ में और हिम्मत के साथ में कार्य को करना होगा। बिना हिम्मत, बिना बल, बिना पराक्रम के हम किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाएंगे। हलकार्या की होय रंगा स्याड़ा राजिया। कृपाराम जी यहाँ पे कह रहे हैं कि हलकार्या, हलकार्या अर्थात ललकारना, की होय क्या होगा, ललकारने से क्या होगा, रंगा स्याड़ा, रंगा सियाड़ा अर्थात रंगा सियार। ये एक मुहावरा है रंगा सियार। रंगा सियार अर्थात कपट का प्रतीक, धूर्त का प्रतीक। जो सियार अपने ऊपर रंग लगा के शेर का ढोंग करता हो। तो यहाँ कवि कृपाराम जी खेड़िया हमें उससे समझाना चाह रहे हैं कि हम ढोंग करके ललकार्या की होय रंगा स्याड़ा राजिया, जो धूर्तता का प्रतीक हो, जो ढोंग कर रहा हो बल का, पराक्रम का, उसको अगर हम ललकार भी लेंगे तो भी वो सामना नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो शेर नहीं है, वो सियारी है जो रंग के आया है, जो शेर का रूप धारण करके आया है, लेकिन है तो वो सियारी, उसमें शेर जैसी हिम्मत नहीं है। उसको ललकारने से भी क्या होने वाला है। अर्थात जो ढोंगी लोग हैं, जो बल, पराक्रम और हिम्मत का दिखावा कर रहे हैं, वो ललकारने पे कभी सामने नहीं आने वाले हैं, ललकारने पर सामना नहीं करने वाले हैं। ललकारने पर सामना तो बल, पराक्रम और हिम्मत वाला व्यक्ति ही करेगा। जिस तरह से ललकारने पर शेर सामना करता है, उस जैसा
सामना सियार कभी नहीं कर सकता, क्योंकि वो रंगा सियार है, वो धूर्तता का प्रतीक है, वो एक कपट कर रहा है, वो ढोंग कर रहा है, वो दिखावा कर रहा है। कवि का आगे का जो सोरठा है नंबर 3 पे, वो है मिले सिंह वन माह किण मेरे गां मृगपत कियो जोरावर अति जाह रहे उरदगत राजिया। हे राजिया, हे राजा राम, कवि कृपाराम जी कह रहे हैं मिले सिंह वन माह, हमेशा सिंह जो होता है शेर, वो वन के बीच में रहता है। किण मेरे गांव मृगपत कियो, मुझे ये तो बताओ कि कौन से मृगों ने, कौन से हरिणों के समूह ने अथवा कौन से पशु पक्षियों ने उसको मृगपति बनाया था, वन का राजा बनाया, जंगल का राजा जो शेर कहलाता है। क्या ऐसा हुआ था कि सब पशु पक्षी इकट्ठे होके उसको एकत्रित होके उसको राजा बनाया था? ऐसा नहीं हुआ था। मिले सिंह वन माह, लेकिन फिर भी सिंह जब वन में रहता है तो वो बड़े शान से रहता है। तो ये तो बताओ कि कौन से पशुओं ने उसको वन का राजा बनाया। जोरावर अति जाह रहे उरदगत राजिया। हे राजिया, ये सृष्टि का नियम है। जोरावर, जोरावर अर्थात बल, अति अर्थात अत्यधिक, जाह अर्थात जिसमें, ये सृष्टि का नियम है कि जिसके अंदर बल होगा वही रहे उरदगत राजिया। रहे अर्थात रहता है, उरदगत या अर्थात उधर्व गति, सबसे ऊपर, राजिया। हे राजिया, ये सृष्टि का नियम है, जो बलशाली होगा वही सबसे ऊपर रहता है। जिस तरह से शेर हैं वो बलशाली हैं, तो अपना आप ही उसको जंगल का राजा घोषित कर दिया जाता है। जबकि ऐसा नहीं है कि पशु पक्षियों ने इकट्ठे होकर कोई मंत्रणा की हो, कोई मीटिंग की हो और उसको नियुक्ता बनाया हो, जंगल का राजा घोषित किया हो, ऐसा नहीं होता है। वो अपने बल के प्रभाव के कारण सबसे ऊपर रहता है। वो जंगल का राजा अपने बल के परिणाम स्वरूप बनता है। आगे का जो सोरठा है कृपाराम जी खेड़िया के द्वारा लिखा गया, वो है नंबर 4 पे। आछा जुद अणपार धार खगासन मुख धसे भोगे होय भरतार रसा जिके नर राजिया। हे राजिया, आछा जुद अणपार, जो युद्ध भूमि में अच्छी तरह से युद्ध लड़ता हो और विजय को प्राप्त करता हो। धार खगा सन्मुख धसे, धार खगा, खगा अर्थात तलवार, तलवारों की धारों को देख कर भी उसके सामने डट जाए, उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाए। तलवारों की तीखी धार के मुकाबले के लिए भी जो तैयार रहे और युद्ध भूमि में अच्छी तरह से युद्ध लड़के विजय को प्राप्त करे। भोगे होय भरतार, वो ही भरतार अर्थात स्वामी, स्वामी बनकर इस पृथ्वी पर भोग करता है, स्वामी बनकर इस धरती पर रहता है। रसा, रसा अर्थात धरती, जिके यानी कि जिस पर, इस धरती के ऊपर वही स्वामी बनकर रहता है, स्वामी बनकर इस धरती पर भोग करता है, जो युद्ध भूमि के अंदर अच्छी तरह से युद्ध करके विजय को प्राप्त करता है और तीखी धार के तलवारों के धार से भी जो डरता नहीं है, उसका भी मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है। वही इस धरती पर मालिक बनकर रहता है, सबका स्वामी बनकर इस धरती पर भोग करता है। आगे का जो 5वें नंबर का सोरठा है कृपाराम जी खेड़िया के द्वारा लिखा गया, वो है इनही सु अवदात कहनी सोच विचार कर बेमोसरी बात रूढ़ी लगे न राजिया। कवि कृपाराम जी कह रहे हैं इनही सु अवदात कहनी सोच विचार कर, हमेशा हमें सोच विचार करके ही बोलना चाहिए। इणही अर्थात इनही, अवदात अर्थात अच्छी, हमें हमेशा अच्छी तरह से सोच समझ के बोलना चाहिए। कहनी सोच विचार कर, हमेशा किसी को भी कोई बात करें तो बड़ी सोच विचार करके उसको बात बताई जाए। क्यों? क्योंकि बेमोसरी बात रूढ़ी लगे न राजिया। बेमोसर, बिना मौका, बिना अवसर की बात रूढ़ी अर्थात अच्छी, लगे न राजिया, अच्छी नहीं लगती है। चाहे भले कितनी भी हमने हितैषी बात कही है आगे वाले की, उसकी अच्छी
अच्छी बात है वो उसको बता रहे हैं, लेकिन यदि हम बिना अवसर के बताएंगे, बेमौका बताएंगे, तो वो उसको अच्छी बात भी बुरी लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए कृपाराम जी खेड़िया समझा रहे हैं कि जब भी हम कोई भी किसी को बात बताएं तो अवसर देखकर बताएं, मौका देखकर बताएं। बेअवसर पे कही गई बात अच्छी नहीं लगेगी, चाहे वो हमने कितनी भी हित की कामना से आगे वाले को बात कही है, लेकिन फिर भी वो उसको अच्छी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि हमने मौका सही नहीं देखा। तो हमें हमेशा अच्छा मौका देखकर ही आगे बात करनी चाहिए। आगे का जो कृपाराम जी खेड़िया द्वारा लिखा गया सोरठा है वो है 6 नंबर पे। पहली किया उपाव दव दुश्मन आमय डटे, प्रचंड हुआ विश्वास रोभा घाले राजिया। हे राजिया, हमें पहले से ही उपाय कर लेने चाहिए। किस बारे में? पहली किया उपाव, हमें हमेशा पहले से उपाय कर लेने चाहिए। दव दुश्मन आमय डटे, दव अर्थात दावानल आग, दुश्मन अर्थात शत्रु, और आमय अर्थात रोग, डटे अर्थात आने से। ये आ जाए, रोग भयंकर रूप धारण कर ले, दुश्मन बहुत ज़्यादा भयंकर रूप धारण कर ले, और आग भयंकर रूप धारण कर ले, उससे पहले ही हमें इनको रोकने के उपाय कर देने चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रचंड हुआ विश्वास रोभा घाले राजिया। प्रचंड हुआ विश्वाव रोभा घाले राजिया। अगर ये प्रचंड रूप धारण कर लेते हैं तो विश्वाव अर्थात संकट, रोभा अर्थात कष्ट, घाले अर्थात देते हैं। यदि ये प्रचंड रूप धारण कर लेते हैं तो इसके बाद में ये बड़ा भयंकर कष्ट देते हैं, बड़े कष्टकारी हो जाते हैं, असहनीय हो जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि ये अर्थात दव दुश्मन और आमय आग, शत्रु और रोग भयंकर रूप धारण कर ले, प्रचंड हो जाए, इससे पहले ही हम इनको रोकने के उपाय कर दें, इनको दूर करने के उपाय कर दें, अन्यथा बहुत कष्टकारी हो जाते हैं। आगे का जो कृपाराम जी खेड़िया के द्वारा लिखा गया सोरठा है 7वें नंबर पे वो है। हिम्मत कीमत होय, बिना हिम्मत कीमत नहीं, करे न आदर कोय, रद्द कागज ज्यों राजिया। हे राजिया, हिम्मत की ही कीमत हुआ करती है। व्यक्ति को हमेशा हिम्मत से ही कार्य को करना चाहिए, बिना हिम्मत कीमत नहीं। यदि हम हिम्मत नहीं रखेंगे तो हमारी कोई कीमत नहीं होगी, हमारा कोई आदर नहीं करेगा, आदर सम्मान हमें प्राप्त नहीं होगा यदि हम हिम्मत से काम नहीं करेंगे। करे न आदर कोय, रद्द कागज ज्यों राजिया। हम रद्द अर्थात रद्दी, कागज अर्थात कागज, ज्यों अर्थात जैसे। हम रद्दी कागज की तरह यदि हम हिम्मत नहीं रखेंगे तो रद्दी कागज की तरह हमारा कोई आदर नहीं करेगा, हमारा कोई सत्कार नहीं करेगा। इसलिए हमेशा हिम्मत रखनी चाहिए। हिम्मत से ही व्यक्ति की कीमत बढ़ती है, व्यक्ति की कीमत हिम्मत ही बढ़ाती है। जिस प्रकार से हिम्मत रहित व्यक्ति का कोई आदर नहीं करता है, उसी तरह से यदि हम हिम्मत नहीं रखेंगे तो एक रद्दी कागज की तरह हमारे कोई आदर नहीं होगा, कोई सम्मान प्राप्त नहीं होगा। और यदि हम हिम्मत के साथ कार्यों को करेंगे तो हमें सम्मान प्राप्त होगा, आदर प्राप्त होगा। कवि के द्वारा लिखा गया 8वें नंबर पे जो सोरठा है वो है। उपजावे अनुराग, कोयल मन हरकत करे, कड़वो लागे काग, रसनारा गुण राजिया। हे राजिया, जो कोयल होती हैं वो उपजावे अनुराग, अनुराग अर्थात स्नेह, स्नेह पैदा करती हैं। मन को बड़ी अच्छी लगती है जब वो बोलती हैं, उसको सुनना हरेक को भाता है। कोयल मन हरकत करे, कोयल जो होती है वो मन को हरकत करना यानी कि प्रसन्न करना, वो मन को प्रसन्नता देती है, उसकी आवाज़ मन के अंदर प्रसन्नता घोल देती है। उपजावे अनुराग, कोयल मन हरकत करे, कड़वो लागे काग, रसनारा गुण राजिया।
कड़वा लगता है। काग अर्थात कौआ, जब कौआ बोलता है तो वो उसके समान रंग वाला है, लेकिन उसकी जो आवाज़ है वो बड़ी कर्कश होती है, उसकी जो वाणी है वो बड़ी कठोर होती है, और इसी का कारण है कि वो हमें कड़वा लगता है। और कवि कृपाराम जी खेड़िया यहाँ कह रहे हैं कि यही तो रसना अर्थात जीव, ये जीव वाणी के गुण हैं। जीव अथवा वाणी के गुण की यही पहचान है। मधुर वाणी सभी को अच्छी लगती है, अतः हमेशा हमें मधुर वाणी में ही व्यवहार करना चाहिए, ताकि कितना भी कठोर व्यक्ति हो वो भी परिवर्तित हो जाए। लेकिन यदि हम कठोर वाणी से बोलेंगे तो चाहे कितना ही सरल व्यक्ति हो वो भी कठोर में परिवर्तित हो जाएगा। सरल व्यक्ति को भी कौवे का बोलना अच्छा नहीं लगता है, और कठोर व्यक्ति को भी कोयल की आवाज़ सुननी अच्छी लगती है। उसी तरह से ये तो वाणी का प्रभाव है, जितना अच्छा जितना मीठा बोलोगे उतना ही सबके प्रिय बनोगे। तो हमें चाहिए कि हम सबके प्रिय बनने की कोशिश करें और अच्छा बोलें, अपनी वाणी को मीठी वाणी में बोलें। यहाँ कोयल और कौवे में वाणी के द्वारा जो अंतर बताया है कृपाराम जी खेड़िया ने इस सोरठे के माध्यम से। तो आज हम इतना ही करेंगे। आगे के जो सोरठे हैं वो हम दूसरे वीडियो के अंदर देखेंगे। धन्यवाद।